हेलो एवरीवन, दिस इज अंसारी फैजान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल वर्ल्ड ऑफ बेसिक्स। आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है 10th क्लास की सीईटी के बारे में। सो लेट्स गो ऑन द साइट एंड विल सी द आर्टिकल इन डिटेल। सो अब हम आ गए हैं एक साइट के ऊपर, एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड की साइट के ऊपर। लेटेस्ट न्यूज़ है ऑफ 10th स्टैंडर्ड, व्हाट इज सीईटी आफ्टर 10th। So we will read it afterwards. First we will see the detail of it. Yes. So hope you are able to see this. Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education announced the assessment methodology to be used to evaluate the 10th class students earlier this week. जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड ने जो है तो अनाउंस किया है एक असेसमेंट मेथोडोलॉजी जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ड्यू टू दिस कोविड-19 पेंडेमिक, स्टेट अथॉरिटीज़ हैव कैंसल्ड द क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स एंड हैव क्रिएटेड एन अल्टरनेट मेथड टू इवेल्युएट द स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और कैंसिल होने की वजह है कोविड-19 पेंडेमिक। सो आप लोग के जो है इवेल्युएशन जो है एक अल्टरनेट मेथड है जिसके बेस के ऊपर आपका जो है तो इवेल्युएशन होगा मार्क्स का। बेस्ड ऑन दिस इवेल्युएशन द क्लास बोर्ड 10th बोर्ड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम आउट बाय द एंड ऑफ जून 2021। ये इवेल्युएशन मेथड यूज़ करके आपका जो है आपके जून एंड में, आज है 1 जून, सो टिल द एंड ऑफ जून आपका रिजल्ट जो है तो डिक्लेयर हो जाएगा। However, those students who are not satisfied by their results can appear for common entrance test conducted for seeing first year junior college admission in state colleges। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स का जो है तो इवेल्युएशन सेम बेसिस पे होगा, बट एक्सेप्शनल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर रिजल्ट्स दे कैन अपीयर फॉर कॉमन एंट्रांस टेस्ट, दैट इज सीईटी। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो उनके रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो लोग इसके लिए अपीयर हो सकते। तो यहाँ तक तो अभी तक कोई कंपल्शन दिख रहा नहीं है सीईटी के बारे में। फिर भी हम आगे का भी आर्टिकल पढ़ लेते हैं। द महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ अनाउंस्ड येस्टरडे मीन्स ये न्यूज़ को अनाउंस होकर 2 से 3 दिन हो चुके हैं, that class 10 students shall be evaluated based on the exams conducted in class 9th and 10th internal marks। जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन होगा, वर्षा गायकवाड़ मैम ने कहा है कि वो इवेल्युएशन 9th और 10th के बेस के ऊपर इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। द स्टेट इज ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स बाय एंड ऑफ जून 2021 to not to create any delay in the admission process for the academic year 2021-22। जैसे कि हमने ऊपर के पैराग्राफ में भी रीड किए, दैट बोर्ड जो है हमारे एंड ऑफ जून में रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाले हैं ताकि हमारे 11th के एडमिशन के प्रोसेस के लिए डिले ना हो। अंडरस्टूड? या इन दिस पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट मेथोडोलॉजी, स्टूडेंट शैल बी अवॉर्डेड मार्क्स आउट ऑफ 100 इन ईच सब्जेक्ट। ये जो मेथड बोर्ड यूज़ करने वाले हैं, इसमें जो है 100 मार्क्स ईच सब्जेक्ट कैरी करेगा। आउट ऑफ 100 मार्क्स टोटल जो है 100 मार्क्स की एग्जाम रहेंगी सीईटी की, या फिर आपका जो भी इवेल्युएशन होगा 100 मार्क्स का इवेल्युएशन होगा, आपका इंटरनल इवेल्युएशन जो भी होगा आपका असेसमेंट। Out of 100 marks, 30 marks shall be based on the class 10th year long performance, while 20 marks shall be based on homework। जो 30 मार्क्स रहेंगे आपके क्लास 10th के लॉन्ग परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर रहेंगे, और 20 मार्क्स जो है आपके होमवर्क्स, ओरल्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बेस के ऊपर रहेंगे। जो भी आपने ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर आपने जो भी टेस्ट दिए होंगे, जो भी ओरल्स दिए होंगे, जो भी आपने प्रैक्टिकल्स करे होंगे, उसके बेस पे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। द रिमेनिंग 50 मार्क्स शैल बी बेस्ड ऑन 9th क्लास। जो 50 मार्क्स रिमेनिंग है वो आपके 9th क्लास के बेस के ऊपर आपको मिलेंगे। दस द फाइनल इवेल्युएशन शैल गिव इक्वल वेटेज टू बोथ क्लास 9 एंड 10th। जो भी फाइनल इवेल्युएशन होगा वो 9th और क्लास को दोनों को वेटेज दिया जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई?
नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ऑप्शनल सीईटी फॉर 10th स्टूडेंट्स। ऑप्शनल सीईटी क्या है 10 स्टूडेंट्स के लिए। एन ऑप्शनल सीईटी इज प्रपोज्ड फॉर स्टूडेंट्स who will not satisfied with their class 10th results based on 9th and 10th assessment। जैसे कि हमने सबसे पहले बात की थी फर्स्ट पैराग्राफ में कि जो भी स्टूडेंट्स उनके असेसमेंट के मार्क्स के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है वो लोग जो है सीईटी के लिए अपीयर हो सकते। यहाँ पर उसी का जिक्र वापस से किया गया है ऑप्शनल सीईटी क्या है बोलकर। सो जो भी बच्चे 9th और 10th के असेसमेंट रिजल्ट के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है दे कैन अपीयर फॉर दी CET एग्जाम। फाइन, यस। नेक्स्ट क्या दिया है, एडिशनली अ CET shall be conducted for first year junior college admissions. Students have to choose to appear for the CET exam which shall cover the SSC syllabus। जैसे कि आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये CET जो है आपके 11th क्लास के एडमिशन के लिए लगेगी। सो ये इसका जो है सिलेबस आपको अपीयर करना है तो इसका सिलेबस रहेगा आपका SSC का सिलेबस इसमें कवर होने वाला है। जो भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े तो वही सिलेबस आएगा, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेगा। द पेपर शैल कंटेन MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स। जो आपका CET का पेपर रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का जो कि MCQs के फॉर्म में रहेगा। यू डोंट हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर, यू जस्ट हैव टू टिक द क्वेश्चन आंसर्स। जैसे कि आप लोगों ने ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर आपके टेस्ट दिए थे, यूनिट टेस्ट, प्रीलिम्स वगैरह अटेम्प्ट किए थे। सो वो सब काय में थे, MCQs में थे। उसी टाइप में जो है तो आपका CET का पैटर्न भी रहेगा। स्टूडेंट शैल गेट अ ड्यूरेशन ऑफ 2 hours टू कंप्लीट द पेपर। आपका जो CET का पेपर रहेगा उसके लिए 2 hours मिलेंगे आपको पेपर कंप्लीट करने के लिए। Next, according to the authorities, students appearing for the entrance exam shall be given priority during the first year junior college admission process। Authorities के according जो भी students CET देंगे, CET के लिए अपीयर होंगे, so they will be given the priority for the first 11th admission process। जो भी students CET के लिए अपीयर होंगे वो 11th के एडमिशन के लिए पहले प्रायोरिटी पे एडमिशन ले सकेंगे। इन केस ऑफ वैकेंट सीट्स स्टूडेंट्स हु डू नॉट अटेम्प्ट द टेस्ट शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। अगर कॉलेज में वैकेंट सीट्स अवेलेबल होती है सो दो स्टूडेंट जो भी CET अपीयर नहीं करते सो उन लोग को वहाँ पर CET वहाँ पर जो है तो एडमिशन लेने के लिए अवेलेबल सीट्स रही तो उनको एडमिशन मिलेगा। सिंपल, जो भी स्टूडेंट CET देंगे उनको प्रायोरिटी मिलेंगी पहले एडमिशन के लिए एंड देन जो भी विदाउट CET है उसके बाद उन लोग को चांस मिलेगा एडमिशन लेने के लिए। द एडमिशन शैल बी डन ऑन द बेस्ड ऑफ देयर क्लास 10th एवेल्यूएशन। सभी स्टूडेंट्स का जो है तो एडमिशन क्लास 10th के एवेल्यूएशन के ऊपर ही होगा। The Maharashtra State Board's Schools of Higher Secondary Education is expected to release the official timetable for the evaluation process for all the schools within the state। जो हमारा बोर्ड है वो बहुत ही जल्द ऑफिशियल टाइम टेबल रिलीज करने वाले हैं for all the school within the state। Furthermore, the board shall also disclose the evaluation pattern for external students। जो external students है फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर रिपीटर्स और जो भी स्टूडेंट्स जो है तो फेल हुए हैं या कुछ सब्जेक्ट बैक हो गए हैं, रिपीटर्स हैं, उन लोग के लिए भी अलग से जो है तो एक फॉर्मेट रेडी करने वाले हैं। उनका कैसा फॉर्मेट रहेगा वो भी एक जल्द से जल्द उसकी भी डिस्क्लोज करने वाले हैं डेट। दैट्स ऑल अबाउट दिस CET। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है लास्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टू इंश्योर दैट द असेसमेंट इज फेयर एंड एक्यूरेट अ 7-member कमिटी चेयर्ड बाय द कमिटी शैल बी एस्टेब्लिश इन ईच स्कूल। आपका जो असेसमेंट होने वाला है 10th स्टैंडर्ड का, तो उस असेसमेंट में एक्यूरेसी और फेयर रिजल्ट्स निकालने के लिए एक कमेटी बनाई जाएंगी। हर स्कूल में 7 member की कमेटी बनाई जाएंगी ताकि सभी स्टूडेंट्स का
प्रॉपर रिजल्ट डिस्प्ले हो, प्रॉपर इवेल्युएशन हो। द कमिटी शैल ओवरलुक द असेसमेंट प्रोसेस टू क्यूरेट द एक्यूरेट द एसएससी रिजल्ट्स। ये जो कमिटी रहेंगी ये प्रोसेस देखेंगी दैट एसएससी रिजल्ट्स एक्यूरेट आए। A disciplinary action shall be taken against any school found resorting to malpractice। अगर कोई भी स्कूल में कोई भी माल प्रैक्टिस होती है या कोई भी बायस होता है किसी स्टूडेंट के साथ उसके इवैल्यूएशन को लेकर, तो उस स्कूल के ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट योर CET एग्जाम एंड CET पैटर्न। होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस पैटर्न। अगर आपको कोई भी डाउट या डिफ़िकल्टी हो CET को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन सो दैट मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने तमाम 10th के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।